जय माँ बगलामुखी। आज आपको हम बताएंगे कि क्या आपके संतान के योग जो है कष्टकारी हैं। क्या आप अपनी संतान से परेशान हैं? क्या संतान पर किस प्रकार के कष्ट ग्रहों के द्वारा होते हैं? आइए जानिए कुंडली के द्वारा। जन्म कुंडली। यह है जन्म कुंडली। अब जन्म कुंडली है माना है तुला लगन की। जन्म कुंडली है तुला लगन की। ये आ गई वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और ये आ गई कन्या राशि। तो ये जो जन्म कुंडली है ये है तुला लगन की। अब इसमें जन्म कुंडली में बैठा है राहु। हाँ, राहु बैठा है दसम भाव में। क्या बैठा है? राहु। कर्क राशि पर दसम भाव में राहु बैठा है और उसके साथ क्या बैठा है? मंगल। मंगल बैठा है। और यहाँ पर जो है मेष राशि पर क्या बैठा है? सूर्य। और क्या बैठा है? शनि। और शनि के साथ चंद्रमा। तो मेष राशि पर क्या बैठा है? सूर्य, शनि, चंद्रमा। और यहाँ पर अष्टम भाव पर वृष राशि पर क्या बैठा है? बुध। बुध का बैठा है वृष राशि पर अष्टम भाव पर। और यहाँ पर षष्ठम स्थान पर क्या बैठा है? शुक्र। शुक्र बैठा है षष्ठम स्थान पर। अब यहाँ पर क्या बैठा है? चतुर्थ स्थान मकर राशि पर बैठा है गुरु। और क्या बैठा है? केतु। गुरु और केतु बैठे हैं। तो ये कितने ग्रह हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 ग्रह हो गए। तो सबसे पहले आप देखें इस कुंडली में, ये है काल सर्पदोष की कुंडली। क्या है? काल सर्पदोष की कुंडली। क्योंकि अब राहु ऐसे चलेगा, तो जब राहु चलेगा तो राहु के साथ कौन है? मंगल, बुध, चंद्रमा, शनि और सूर्य, शुक्र। तो ये जो है कुंडली बने काल सर्पदोष है इसमें। दूसरा इसमें जो दोष है दसम भाव पर, कर्क राशि पर पिता स्थान है, राज्य स्थान है, नौकरी, व्यवसाय संबंधित राज समाज। इसमें जो है क्या है? मंगल और राहु, यानी ये हो गया मंगल का अंगारक योग। एक तो दोष ये हो गया मंगल का अंगारक दोष, दूसरा काल सर्प दोष। और इसी प्रकार मंगल जो है दसम भाव पर कर्क राशि पर जो है नीच का है, तो ये भी कष्टकारी है। मंगल अंगारक योग भी कष्टकारी और दसम भाव पर मंगल नीच का वो भी कष्टकारी। तो क्या है कि पिता से मतभेद, नौकरी चाकरी व्यवसाय में भयंकर कष्ट और क्रोध के कारण जो है अपना काम बिगड़ जाना। इसी प्रकार शनि जो है सप्तम भाव, रोजगार स्थान, पति पत्नी स्थान, गृहस्थ जीवन, उसमें शनि क्या बैठ गया? नीच का। तो ये भी कष्टकारी है। अब यहाँ पर भी रोजगार, पति पत्नी मतभेद, रोजगार में परेशानी, गृहस्थ जीवन में परेशानी। और ये सूर्य जो है पूर्ण सप्तम दृष्टि से कहाँ देख रहा है? अब लगन को, यानी लगन यानी संपूर्ण शरीर, सुख दुख। ये मनुष्य का सुख दुख पूरा संपूर्ण शरीर होता है। इस पर सूर्य की दृष्टि क्या है? तुला राशि पर सूर्य जो है निज दृष्टि डाल रहा है। तो यानी मानसिक चिंता तनाव, इससे भी जो है हृदय रोग, नेत्र रोग। तो ये जो है सूर्य यहाँ पर कष्टकारी है। अब ये है शुक्र, 1 2 3 4 5 6 7। अब शुक्र की दृष्टि यहाँ पर यहाँ नीच की पड़ रही है। ये भार्य स्थान, खर्च स्थान, आय स्थान और वैवाहिक जीवन का सुख, यहाँ भी जो है शुक्र जो है नीच दृष्टि डाल रहा है। और इधर गुरु
मकर राशि पर चतुर्थ स्थान पर गुरु भी नीच का है, ये भी दोष। इसके बाद गुरु की संपूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि क्या पड़ रही है गुरु पर, वो भी कष्टकारी होती है, यानी गुरु पर दृष्टि पड़ना चंडाल दोष होता है। इस प्रकार 1 2 3 4 5, अब गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि के क्या पड़ रही है, धन कुटुंब स्थान परिवार पर। तो इसका मतलब होता है कि ये जो राहु है धन की हानि, कुटुंब परिवार में मतभेद, कलेश, ये जो है योग बनाएगा। तो पंचम दृष्टि हो गई, पंचम षष्टम सप्तम दृष्टि यहाँ, 7 8 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5, अब केतु की दृष्टि पड़ती है यहाँ पत्नी स्थान, विवाहित और ससुराल स्थान, आयु स्थान, यहाँ पर भी जो है देख रहा है कष्ट दृष्टि से। तो 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि केतु यहाँ भी कष्टकारी, 7 8 9वीं दृष्टियाँ कष्टकारी। इस प्रकार से एक कुंडली जो है बड़े दोष वाली कुंडली है। जिसकी एक कुंडली है उसका जीवन नरक समान है, रोजगार हो, माता पिता हो, गृहस्थ जीवन हो, पति पत्नी हो, आय व्यय हो, धन स्थान, कुटुंब स्थान, परिवार स्थान, इसके लिए जो है भयंकर कष्टकारी योग बनते हैं। इसलिए संतान जो है अपने मार्ग से भटक जाती है, परिवार में घर में मतभेद रहते हैं, माता पिता की नहीं सुनना और गलत रास्ते पर चले जाना, ये जो है कुंडली का प्रभाव पड़ता है। आगे हम बताएंगे कि संतान क्यों मार्ग से भटक जाती है, संतान माता पिता के लिए क्यों कष्टकारी होती है, तो ये आपको समझाएंगे ग्रहों के द्वारा। आइए, हाँ तो जानिए, क्या आप अपनी संतान से परेशान हैं? क्या आपकी संतान नशे की आदि, चोरी, हत्या, लूट और बुरे कर्म में लिप्त है, जिससे आप परेशान हैं? क्या संतान आप पर अत्याचार करती है और क्या संतान से आपके मतभेद रहते हैं, ऐसी समस्याएं हैं, तो आज आपको ऐसा रहस्य बताएंगे और आप जानेंगे ग्रह की कितनी पावर शक्ति है। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, उसके अशुभ कष्टकारी ग्रह ही उसे पाप कर्म की ओर ले जाते हैं। जैसे क्या आपने सोचा किसी की संतान जन्म से पागल क्यों होती है? तो जानिए हमारा ज्योतिष क्या कहता है। हर व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव जो लगन होता है, उसका संबंध शरीर से होता है, सुख दुख से होता है, अपनी विवेक शक्ति से होता है, दिमाग से होता है, निज अपमान से होता है, दूसरों का धन हरण करना, प्रारब्ध, काम धंधा आदि से होता है। इसी प्रकार द्वितीय भाव प्राथमिक शिक्षा, वाणी, खान पान, जिव्या, शक्ति, विद्या, मन की स्थिति आदि। पंचम भाव से बुद्धि, विद्या, मित्रता और संगत, विवेक, धन कमाने का ढंग आदि। षष्ठम भाव से शत्रु, रोग, गुप्त शत्रु, लड़ाई, चोरी, उग्र कर्म, पागलपन, जेल, मानसिक व्यथा, अपनों से विरोध आदि। सप्तम भाव न्यायालय, पति पत्नी, स्वभाव, गुण अवगुण आदि। अष्टम भाव लगातार कष्ट, आयु, क्रूर कार्य, मृत्यु, आत्महत्या, नीच प्रवृत्ति के लोगों से संबंध, राजदंड आदि। नवम भाव से भाग्य संबंध, दसम भाव से पिता से संबंध, चतुर्थ भाव से माता से संबंध आदि। 12वां भाव मानसिक स्थिति, दुराचरण, शत्रु, गुप्त शत्रु, मानसिक बेचैनी और अधिकार समाप्ति, विभिन्न हानियां, जीवन का सुख आदि। व्यक्ति के जीवन पर दुष्प्रभाव का कारण है। नंबर 1, जन्म कुंडली में अति क्रोधी योग, जैसे मंगल राहु से अंगारक योग बनता है, जो बड़ा खतरनाक होता है। ऐसा योग होने पर क्रोध, हानि, जीवन नरक बना देता है। नंबर 2, राहु गुरु का योग, जिसे चांडाल योग भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति बुरे से बुरा कार्य कर देता है, हत्या, लूट, पाप कर्म में फंसता चला जाता है। तीसरा नंबर, राहु चंद्रमा एक साथ होते हैं तो बुद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसे बुद्धिहीन कहते हैं, पागलपन भी कहते हैं। नंबर 4, सूर्य राहु से सूर्य ग्रहण दोष,
जो हानिकारक होता है। नंबर 5, कुंडली में कष्टकारी काल सर्प दोष भी जीवन नरक बना देता है। नंबर 6, माता पिता के ग्रह संतान पर क्या प्रभाव डालते हैं वह भी कारण हो सकता है। नंबर 7, अगर लगन द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, द्वादश भाव में राहु, चंद्रमा, मंगल, शनि आदि नीच राशि, शत्रु राशि या शत्रु के साथ हो तो भी जीवन पर दुष्प्रभाव कष्टकारी होता है। ये व्यक्ति चाहे माता पिता, भाई बंधु और समाज, पति या पत्नी या संतान के लिए बुरा व्यक्ति बन जाता है। इसलिए ग्रहों की पावर शक्ति सबसे अहम होती है। इसलिए ग्रहों को समझें और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए उनका उपाय करें, जिससे बिगड़ी हुई संतान भी सदमार्ग पर आ जाती है। क्योंकि जन्म कुंडली में जितने भी भाव होते हैं उनमें परिवार का संबंध होता है और ग्रह ही परिवार के संबंध खराब करते हैं। व्यक्ति का दोष नहीं होता, उसके ग्रहों की दशा का प्रभाव होता है। कैसा भी व्यक्ति हो, अगर आप निष्ठा से, लगन से और सही उपाय करेंगे तो रास्ता जरूर मिलेगा। वीडियो जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, लाभ उठाएं। जय मां बगलामुखी।